Hello everybody, how are you? Is everything all right? Then should we proceed? Yes? अगर कोई आपके पास डाउट नहीं है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें, तो फिर आज का जो टास्क है उसकी तरफ हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आज का टास्क क्या है हम लोगों का? मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जो कुछ भी हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं और जो कुछ भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोगों ने डिराइव किया था, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच हो, चाहे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच हो, या मैग्निफिकेशन हो, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए थे उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वो क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लिखे हैं। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है लास्ट क्लास में जो कुछ भी हुआ था उसमें, तो फिर मैं इसकी तरफ प्रोसीड कर सकता हूं। मे आई प्रोसीड? ओके। तो फिर हमारे पास 1, 2 दो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या है ये न्यूमेरिकल्स? 1 बाय 1 हम इस पर डिस्कस करें, ठीक है? यस। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, a ray of light incidents on a plane mirror at an angle of 30 degree with respect to it। जी, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है। कितना एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री। किसके साथ बना रहा है ये? इट इज मेंशन्ड हियर विद रिस्पेक्ट टू इट। इट किसके लिए आया है? इट इज यूज्ड फॉर द मिरर, मिरर के लिए आया है, ठीक है? यस। तो अब हमें इसमें क्या चाहिए? फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। हमें वो एंगल चाहिए जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच बन रहा है। ये था पार्ट ए, जिसमें हमें क्या करना है हमसे कहा जा रहा है। और पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सेम व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। जी, नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आए तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा जो आपने पहले फाइंड आउट किया था उसका, यानी कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। मे आई स्टार्ट? लोकेट। क्या यहां पर दिखला रहे हैं? ये सपोज कर लीजिए एक्स वाई हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे ये रे ऑफ लाइट ए ओ इंसिडेंट कर रहा है। किस एंगल पे? 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? मिरर के साथ ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का, मिरर के साथ, ठीक है? तो मिरर ये है, तो मिरर के साथ ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताया था, कि जो भी एंगल मेजर किए जाएंगे वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, उन्हें भी हमें नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करना चाहिए। यस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर हम शो करना चाहिए? हमें यहां पर शो करना चाहिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक है? और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ठीक है? यस। तो ए ओ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया आई आर एल, और ओ भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो गया आर आर एल। ओके ओके। तो अब ये एंगल आई हम कैसे निकाल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लीजिए। यस, जब हमारा मिरर एक्स वाई है, एक्स वाई को हमने एज्यूम कर लिया मिरर, प्लेन मिरर, तो उस पर ये नॉर्मल एल हो गया, और इसके साथ ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई ये हुआ, तो अब ये 90 माइनस 30 कर लें इस एंगल को, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा। यही किया है यहाँ, आई इक्वल टू एंगल ए ओ एन 90 माइनस 30, ये 90 डिग्री है,
ठीक है, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रह गया R, तो R इक्वल टू हम BON कह रहे हैं, यस। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर BON से है तब भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही इक्वल होगा, इसीलिए एंगल BON जो R है वो I के बराबर होगा, और I हमारा कितना आया है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री के बराबर होगा। अब आइए टोटल एंगल हमारा कितना हुआ, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच का, ये निकालने के लिए हम एंगल AOB लेंगे, यस। तो एंगल AOB इक्वल टू रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन IRL एंड RRL इक्वल टू एंगल AOB, यही होगा। तो अब AOB को हम दो पार्ट में देख रहे हैं कि डिवाइडेड है, एक है एंगल AON और दूसरा है एंगल BON, है ना, जिसमें AON इंसिडेंट एंगल है और BON रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, यस। तो एंगल AON प्लस एंगल BON इक्वल टू 60 प्लस 60 कितना आ रहा है 120, तो ये 120 होगा। पार्ट ए का आंसर हो गया। अब पार्ट बी का आइए। पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सेम व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। अगर मिरर पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करे लाइक हियर, ये यहाँ के केस में, तो जब इसके केस में आएगा IRL, तो अब इसका मैं डायग्राम दिखला दूं जी, लुक इट, क्या है ये, इस मिरर के लिए हमने अब ये नॉर्मल लिया है, नॉर्मल यही है। तो अब उस नॉर्मल के अलोंग ये IRL यहां लाया है डॉटेड लाइन से, आर यू एबल टू सी, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को दर्शा रहे हैं, ये भी डॉटेड लाइन से, है ना। क्यों, नॉर्मल के अलोंग आने वाला रे ऑफ लाइट कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आएगा, नॉर्मल के अलोंग आने वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगा, यहां पर 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दोनों एक पैरेलल में आ रहा है, तो इसलिए यहां पर here I इक्वल टू 0। तो फिर I इक्वल टू 0, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही एंगल बनाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो वो भी बनाएगा 0 एंगल, तो देयरफॉर R इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, ये भी 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री, ठीक है। तो फिर दोनों रे ऑफ लाइट के बीच, यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच का एंगल कितना होगा 0 प्लस 0 0। क्वेश्चन 1 जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था उसका ये कंप्लीट आंसर यहां पर हो गया। तो अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। नाउ रीड द क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है जी, और ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, उस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हो गया ना, इतना इंफॉर्मेशन तो हो गया, ठीक। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म। अब हमसे ये कह रहा है कि अब उस इमेज का पोजीशन जहां पर है उस पोजीशन को फाइंड आउट कीजिए, और पॉइंट बी में मैग्निफिकेशन m, उस इमेज का मैग्निफिकेशन कितना है उसको भी बताइए, उसको भी फाइंड आउट कीजिए, और पार्ट सी में नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म, जो इमेज बन रहा है फॉर्म हो रहा है उसका नेचर कैसा है उसको भी डिस्क्राइब कीजिए, और लास्टली आल्सो ड्रा ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। जी लास्टली ये कह रहा है कि जो कुछ भी आपने आंसर किया है या करेंगे, है ना, अभी तो करेंगे ना, हाँ तो ठीक है, जो कुछ भी आंसर हम करेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम हमें बनाना है। तो हमें 4 पार्ट्स का आंसर करना है, 1 बाय 1 हम हर एक को आंसर करने जा रहे हैं, ठीक। यस यू कैन सी इट, देख सकते हैं आप। अब आप इसे देख लीजिए,
यस, अब आप इसे देख लीजिए, जो इंफॉर्मेशन था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में वो 15 सेंटीमीटर था, है ना। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये निगेटिव लिया जाएगा जी, निगेटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन से हमें कहां पर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, हमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना चाहिए, और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में रहता है तो हमें लेफ्ट में रखना चाहिए। तो पोल से जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में जाने पे, है ना। इसलिए u इक्वल टू -15 और r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, था ना यहाँ, यस। तो 10 सेंटीमीटर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 सेंटीमीटर है तो फिर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ, है ना। r इक्वल टू क्या होता है, आपने जाना है, r इक्वल टू ट्वाइस f होता है, तो इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2, और यही किया गया है यहाँ r/2, ठीक है। तो अब r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप कैपिटल R से लिखे या स्मॉल r से लिखे, ये कोई माने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल r से लिखा गया है। तो बहरहाल यहाँ पर 10/2 जब करते हैं तो क्या आता है, 5 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस में, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस में। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, लेकिन उसका कर्व सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में, है ना, ये रिफ्लेक्टर हो जाएगा, और इस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और इसी साइड में फोकस भी हो जाएगा। तो पोल यहाँ पर है तो पोल से राइट साइड जाएंगे तब कहीं जाकर के फोकल लेंथ को हम लोग मेजर कर सकेंगे, है ना। और वो राइट साइड जाने पर कैसा साइन लेगा, प्लस का, इसीलिए f इक्वल टू यहाँ पर लिया गया है +5। तो अब हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन होने चाहिए थे वो 15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए है और फोकल लेंथ f के लिए 5 सेंटीमीटर है। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उन इंफॉर्मेशंस को हम मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो अब इसमें v तो हमें अननोन है, उसको छोड़ दीजिए। u तो हमें नोन है -15, वो आप लिख लीजिए। f हमारे लिए नोन है, वो भी लिख लिया 5। तो अब लिख लेने के बाद अब इसे सिंपलीफिकेशन का मैटर बनता है। तो अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पे राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यस। तो 1/5 + 1/15 कितना आएगा, सिंपलीफाई होकर के ये आएगा 4/15 के बराबर, है ना। आर यू गेटिंग, ओके। तो v इक्वल टू क्या होगा, जब इसे इन्वर्स करेंगे तो इसे भी इन्वर्स करेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा 15/4। तो ये इतना आया, आंसर है फॉर ए पार्ट ए का आंसर। पार्ट ए में कह रहा था फाइंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म, तो वो पोजीशन मिल गया, पार्ट ए का आंसर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट बी के लिए, पार्ट बी के लिए यहां पर लिख लीजिए पार्ट बी का आंसर के लिए इसमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। तो m के लिए हम लिखते हैं -v/u और v हमारे लिए 15/4 यहीं पर अवेलेबल है और u हमें यहां से लेना पड़ेगा। तो 15/4 और -15 हमें लेना होगा। ये साइन ऑफ माइनस तो था, वो ये था। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रहा, 15/4 ये आया और ये 15 यहाँ रहा। तो 15/4 में 15 और 15 कैंसिल, है ना, और रिमेनिंग जो है हमारे पास वो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4, तो ये 1/4 आया मैग्निफिकेशन। पार्ट बी का ये भी आंसर हो गया। पार्ट सी में क्या आंसर चाहिए, नेचर, जी डिस्क्राइब करना होगा। नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म, जो इमेज बनता है उसका नेचर को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब तो हम यहाँ भी कर सकते हैं और जब रे डायग्राम बनाना ही है तो वहां भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले रे डायग्राम बना लेते हैं फिर डिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर रे डायग्राम तो तैयार हो गया। ये पहला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये दूसरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, और जब आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो वो उसी पाथ पर वापस लौट जाएगा। दोनों रे ऑफ लाइट दोनों कहां पर अपीयर हो रहे हैं, मिलते हुए इस जगह पर, है ना। तो यही पॉइंट इमेज होगा इस पॉइंट का। तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए तो ये इमेज हो गया, ठीक है। अब इस इमेज को अब डिस्क्राइब करना है नेचर में। चूंकि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट वर्चुअली इमिट कराया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज है और इमेज इरेक्ट है,
और स्मॉलर है, साइज जो ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज, वो यहाँ इमेज का साइज देखिए, आप देख रहे हैं कि ये स्मॉलर है। मैग्निफिकेशन में भी वैल्यू कितना आया था 1/4, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका 1/4 साइज आ रहा था इमेज का। यस, तो इस तरह से ये सी और डी दोनों पार्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसका ये कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या इंफॉर्मेशन है इसमें और क्या हमसे डिमांड किया जा रहा है? लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, an object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror। इतना पढ़ने से क्या इंफॉर्मेशन मिला? एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, उसे रखा गया है एक कॉन्केव मिरर के सामने। कितना डिस्टेंस पे? 25 सेंटीमीटर पे, है ना? यही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यही है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। At what distance from the mirror a screen be placed in order to obtain a sharp image? क्या पूछ रहा है हमसे? क्या हमसे पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है उस मिरर से कितना डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को रखा जाए कि उस पर इमेज शार्पली बने, एक शार्प इमेज उस स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सके, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म, और फिर हमसे ये भी कहा जा रहा है कि फिर ये भी बताइए कि इमेज का नेचर क्या है। तो इनडायरेक्टली हमसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम 1 by 1 दोनों का आंसर करेंगे। नाउ यू लुक हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन था हमारे पास, उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए क्या पाया? 25 सेंटीमीटर, तो -25। क्यों? इसलिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी साइन कन्वेंशन से नेगेटिव ही होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ उसी साइड होता है जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड, इसलिए फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में ही जाकर मेजर करना पड़ेगा। ओके, तो ये -15 हो गया। अब 1/v + 1/u = 1/f होता है मिरर फॉर्मूला। तो अब जो हमें इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे। u -25 है, -25 रख दिया, f -15 है, -15 ले लिया, और v हमारे पास अननोन है, छोड़ दिया उसे। तो अब आइए 1/v = -1/25, यहाँ प्लस और माइनस की वजह से माइनस बन जाता। ठीक है, तो राइट साइड लाइए, राइट साइड लाने के लिए साइन ऑफ माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, तो इसलिए प्लस 1/25 लिखा गया है। और ये 1/15 माइनस में पहले भी था, अभी भी है। 1/v = अब क्या आएगा? इसको सिंपलीफाई करने पे ये -5 + 3/75 आया, है ना? क्योंकि एलसीएम 25 और 15 का 75 होगा। ठीक है, तो 15 5 जा तो 5 1 जा 5, और 25 3 जा तो 3 1 जा 3, है ना? तो -5 + 3, अब -5 + 3 कितना आएगा? -2, तो यहाँ पर -2 आया और ये 75 आया। तो अब v को रेसिप्रोकल कीजिएगा, इनवर्स कीजिएगा, तो इस साइड का भी जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो भी इनवर्स कर जाएगा। तो अब v को इनवर्स कीजिए और इसको भी इनवर्स कीजिए, तो इससे क्या मिलेगा? v = -75/2 आ जाएगा, यानी -37.5 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रहा है? -37.5 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ठीक है, इमेज साइन कैसा आया है? इमेज डिस्टेंस का साइन नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बन रहा है। तो हमसे क्या सवाल किया जा रहा था? हमसे सवाल किया जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितना डिस्टेंस पे, मिरर से कितना डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को प्लेस किया जाए ताकि उस पर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, ताकि उस पर एक शार्प इमेज को ऑब्टेन किया जा सके। तो जितना इमेज डिस्टेंस बन रहा है, यानी जहां पर इमेज बन रहा है, स्क्रीन वहीं पर रखेंगे तभी ना उस पर वो इमेज पड़ेगा।
यस तो हमें आगे नहीं रखना है, हमें पीछे नहीं रखना है। तो स्क्रीन का रखने का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? 37.5 सेंटीमीटर, जो कि इमेज डिस्टेंस है। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है? साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव? ये नेगेटिव है, तो साइन कन्वेंशन कहता है अगर रियल इमेज बनेगा तो उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। यस तो रियल इमेज होगा। दूसरा स्मॉलर और लार्जर, हमें इसका भी जवाब देना है। तो साइज ऑफ इमेज कितना है इससे पता चलेगा, और साइज ऑफ इमेज यहाँ है जो मैग्निफिकेशन से पता किया गया है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है ना। तो माइनस का साइन तो ये माइनस है, v का वैल्यू जो 75/2 था नेगेटिव साइन के साथ वो यहाँ पुट अप किया गया, और u का वैल्यू 25 था साइन के साथ, वहाँ -25 यहाँ पुट अप किया गया। और इसीलिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। 25 भी 75 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो अब 3 टाइम्स में वो डिवाइड हो गया, और ये जो 2 बच गया वो डिनोमिनेटर में रह गया, ठीक है। और ये साइन ऑफ माइनस जो था वो भी रह गया, तो -3/2 आया। अब -3/2 आया किसका? मैग्निफिकेशन m का वैल्यू। मैग्निफिकेशन m को हम रिप्लेस कर सकते हैं hi/h0 से, जिसमें hi क्या है? साइज ऑफ इमेज, और h0 क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब h0 को लाइए राइट साइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा -3/2 टाइम्स h0। h0 का वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बता रहा है ना। यस तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा, तो 2 2 या 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 3 2 या 6 ये आया -6, है ना। तो माइनस तो ये बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है उसका पोल के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो नीचे होगा, बिलो द पोल होगा, है ना। तो रियल इमेज के लिए ये होता है, और इसलिए जब नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज है ये इंडिकेट कर दे रहा है। तो रियल तो हमने लिख ही लिया है, अब हमें इन्वर्टेड लिखना चाहिए। जब पोल के बिलो बन रहा हो इमेज तो वो क्या बन रहा है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हो गया, और साइज में ये 6 सेंटीमीटर का साइज बना रहा है इमेज, है ना। और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का साइज का था। ऑब्जेक्ट इमेज क्या है? इमेज 6 सेंटीमीटर साइज का है, और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज का था, है ना। तो ये लार्जर है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे लार्जर। इस तरह से अब हमारे पास जो दोनों पार्ट का आंसर करना था वो पूरा हो गया। यस ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 शायद आज की क्लास के लिए आखिरी है। At what distance an object should be placed in front of a concave mirror of focal length 30 cm so that it forms 1.5 times magnified image? एक ऐसा concave mirror जिसका focal length 30 cm है, उसके सामने कितना डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसका इमेज जो बने 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड बने, ठीक है। 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब लार्जर। और साथ ही एक पार्ट और है, ऑल्सो ड्रा ए डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम भी बनाइए, ड्रा कीजिए। नाउ लुक हियर, मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1.5 टाइम्स। तो 1.5 टाइम्स, अब ये मैग्नीफाइड इमेज है, कॉन्केव मिरर है। आपने जैसा कि थ्योरेटिकल क्लास में देखा था रे डायग्राम फॉर्म करते वक्त कि कॉन्केव मिरर किसी ऑब्जेक्ट का लार्जर साइज भी इमेज बनाता है जी, और स्मॉलर साइज भी इमेज बनाता है। तो यहाँ पर स्मॉलर से तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पर तो लार्जर ही साइज दिया है, ठीक है। तो लार्जर साइज का इमेज भी रियल और वर्चुअल दोनों केस में बनता है। अब सवाल ये है कि जब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि वहां पर इमेज जो बन रहा है वो रियल या वर्चुअल है, तो फिर हमें किस केस को लेना चाहिए जी। तो हमें जब इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमें दोनों केस को लेकर चलना चाहिए। हमने यहाँ पर लिया है m = ±1.5 और f तो -30 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो अब हम जब लेंगे तो दोनों केस में तो 1 by 1 हमें प्लस माइनस के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो हमने किया पहले तो -v/u = ±1.5 लिया, और इससे v का वैल्यू हमने लिया ±1.5 टाइम्स u का, है ना। लेकिन ये साइन ऑफ माइनस राइट साइड आया,
ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस माइनस दोनों अंदर ब्रैकेट जो है उस पे क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी वजह से ये अगर प्लस के साथ जाएगा तो माइनस कर देगा और अगर माइनस के साथ जाएगा तो प्लस कर देगा। तो फाइनली फिर हम प्लस माइनस साइन के साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस ही लिखा है। तो प्लस माइनस 1.5 u, ओके, व्हेन v इक्वल टू 1.5 u। अब यहाँ पर दो केस आ गया, एक प्लस 1.5 u में आया और दूसरा माइनस 1.5 u में आया, है ना। तो हम पहले केस ले रहे हैं 1.5 u प्लस साइन के साथ। तो अब हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। अब हमने पहला केस लिया v इक्वल टू 1.5 u पॉजिटिव साइन के साथ, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू हमने ये पुट अप कर दिया यहाँ और u तो एज इट इज था रह गया, ठीक है। f का वैल्यू -30 यहाँ आ गया। तो अब जाकर के सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर आया 1 प्लस 1.5 और एलसीएम जो लिया था इसका 1.5 u, ये रहा एलसीएम। तो अब इसके बाद 1 प्लस 1.5 2.5 आ जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 5 5 25 और 3 5 15 के हिसाब से कैंसिल कर दिया, यस। तो 5/3 u के साथ ये रह गया और ये -1/30 रह गया, ठीक है। 3 10 या 30, 10 टाइम्स में कैंसिल। अब जाकर के अब u को कैलकुलेट करने के लिए 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 से और 10 5 या 50, तो u कितना आया 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखना होगा ताकि उसका 1.5 टाइम्स इमेज लार्जर बने। कैसा, रियल या वर्चुअल। तो ये साइन कैसा आया है v का, तो v का तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव था लेकिन ये u के साथ अटैच है। अब u तो मालूम था नहीं, अब मालूम हो गया है ना। तो मालूम जब हो गया तो निगेटिव साइन है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी अब देखा जाए तो फिर ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो v डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव है ना, इमेज डिस्टेंस क्या हुआ निगेटिव। अब इसके जस्टिफिकेशन के लिए रे डायग्राम बना लीजिए। तो ये रहा रे डायग्राम, यहां पर आप देख लीजिए मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस पे ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया गया, वन रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया गया पैरेलल टू द मेन एक्सिस, जो रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से होकर के आएगा, आ रहा है फोकस से होकर के। अब दूसरा रे ऑफ लाइट को फोकस से ही इंसिडेंट कराया गया मिरर पे और जो रिफ्लेक्ट होगा तो अब मेन एक्सिस के पैरेलल होगा। यही थ्योरी थी, यही मैंने एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकल क्लास में। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ये यहाँ पर मेन एक्सिस के पैरेलल आया। तो अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये भी और ये भी, दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही पॉइंट इमेज हो जाएगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो अब फुल इमेज पाने के लिए यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, जैसे यहां से यहां फुल ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर लेंथ था मेन एक्सिस पे, है ना। ऑब्जेक्ट का फुल लेंथ मेन एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, वैसे ही अब इमेज यहां पर हो गया परपेंडिकुलर मेन एक्सिस पे। तो अब ये हो गया रे डायग्राम जो जस्टिफाई करता है हमारे आंसर को। ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए 50 सेंटीमीटर पर। मिरर का फोकल लेंथ कितना है 30, तो ये अगर फोकल लेंथ है 30 तो 30 सेंटीमीटर ये हुआ। तो 30 से कुछ ज्यादा ये है, मान लीजिए कि जो भी ज्यादा है वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया। उस हिसाब से इमेज कितना डिस्टेंस पर बनना चाहिए, इमेज के लिए तो यहाँ पर रिलेशन था 1.5 टाइम्स u, तो यहाँ पर 50 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 50 का ये 0 इसके डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा। तो 15 5 जा 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आना चाहिए इमेज डिस्टेंस। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो यहाँ पर देखिए कहाँ है। अगर यह फोकस है तो ये पॉइंट जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। जितना डिस्टेंस फोकल लेंथ का उतना है डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तभी ना डबल होगा। तो इसलिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर में इमेज पड़ रहा है तो जरूर ही इतना डिस्टेंस पे पड़ रहा होगा कि जिसको हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में ऐड करेंगे तो वो मिल करके यहाँ से यहाँ 75 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 32 जा 60 सेंटीमीटर, और 60 में ये समथिंग जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप उसमें जरूर 15 ला दिया गया होगा, तो ये 75 हो रहा है। तो फिर जस्टिफाई करने के लिए ये हमारा डायग्राम सफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब आइए उस केस में जब हमने v के लिए नेगेटिव साइन को छोड़ा था, अब उसको पिकअप करते हैं और तब देखते हैं कि उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या आता है। जी, जब हमने v का वैल्यू -1.5 u लिया तब उस केस में
हमारे पास मिरर फॉर्मूला से जो रिजल्ट आ रहा है वो किस तरह आ रहा है देख लीजिए। v को हमने रिप्लेस कर दिया -1.5 u से, u तो u ही रहा और ये -30 था, -30 ही रहेगा। तो अब सिंपलीफाई करने के दौरान ये साइन ऑफ माइनस में आएगा, तो अब इसका सिंपलीफिकेशन क्या होगा, 1.5 - 1 0.5, तो 0.5 वो हुआ और 1.5 ये हुआ, तो 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 u हुआ और -1/30 जो ये हो रहा था वो अब -1/30 यहाँ लिख दिया गया। तो अब यहाँ पर 3 × 10 = 30, 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब 10 टाइम्स में कैंसिल होने के बाद u को हमने इन्वर्स कर दिया, तो इसे भी इन्वर्स कर दिया और वैल्यू निकाल लिया हमने u का -10, तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। तो मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तब कहीं जाकर के उसका इमेज 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फिट हो रहा है। अब इसे जस्टिफाई करने के लिए हमें एक रे डायग्राम चाहिए, जो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। यस, ये रहा रे डायग्राम जो जस्टिफाई कर रहा हुआ दिखता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, क्यों, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना था, तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ जो 30 सेंटीमीटर बता रहा है यहाँ, उससे कम हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से कम हुआ, तो फोकल लेंथ के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब यहाँ से मेन एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया गया, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है फोकस से होकर के, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है फोकस से होकर के। अब उसके बाद दूसरा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया गया पोर्ट पे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेंटेन करते हुए इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए आप, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो फिर इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा और जो यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे, तो यही पॉइंट इमेज पॉइंट होगा इस बी का। वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए मेन एक्सिस पर, तो a' b' वो फुल इमेज हो गया इस फुल ऑब्जेक्ट AB का। इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो आज यहाँ पर पूरा होता है इस न्यूमेरिकल के साथ।